लेकिन जनता ने उन लोगों को दोबारा चुन लिया जो 10 साल से काम नहीं कर रहा। जनता कहीं ना कहीं हमारे फेसबुक पेज पर जब हम खबरें चलाते हैं लोगों तो कमेंट करके बताती है अपने दर्द को। उस दर्द को हमने समझा कि ये लोग ना तो कह ही पा रहे हैं किसी से, ना ही सही पा रहे हैं। विधायक 3 बार के विधायक पिछले 10 साल मंत्री रहे। हाँ। उसके मंत्री रहते हुए बल्लभगढ़ में ये चीज़ें सिमट नहीं सकी, गौ माता को दुर्दशा रुक नहीं सकी, और भी बाकी जो जिनमें मुख्य समस्याओं को लेकर बैठे, जब वो नहीं हो पाए, अब तो मंत्री भी नहीं है, तो अब कैसे काम होगा? अब तो काम तो गुलचंद शर्मा जैसा बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में। ये लोग मनाते हैं, गौशालाओं में जाते हैं, और गौशालाओं में जब ये जाते हैं गोपाष्टमी मनाते हैं तो उसको जो प्रसाद जो भोजन उस गौ को खिलाया जाता है, उस वक्त ये भी झाटा जाता है कि साफ सुथरी सी गौ लाओ, नहीं तो मेरी फोटो खराब हो जाएगी। बिल्कुल सफ़ेद और चमचमाती हो गया। प्रतिनिधि है, अरे डूब कर मर जाना चाहिए जो इनके नाम पर सरकारें बनाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे होते हैं हमारे गौ माताओं के साथ, ऐसे होते। आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्ज्वल होगा। बल्लभगढ़ का एक नागरिक, बल्लभगढ़ का एक समाज सेवी और बल्लभगढ़ का एक पत्रकार जब धरने पर बैठता है तो कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। तो आज मेरे साथ बल्लभगढ़ का एक पत्रकार एस राठौर धरने पर बैठे हुए हैं, और धरने पर बैठने का मुख्य कारण बल्लभगढ़ की मुख्य समस्याएं हैं। अब मुख्य समस्याएं हैं कौन सी? मुख्य समस्याएं बल्लभगढ़ की हैं गौ माता की हो रही दुर्दशा, बल्लभगढ़ के बाज़ारों में लग रहा जाम, बल्लभगढ़ के बाज़ारों में हो रहा अतिक्रमण, और भी बहुत समस्याएं हैं। नगर निगम में जो हो रहे भ्रष्टाचार का लेकर पत्रकार धरने पर बैठे हैं। इस समय मैं खुद नगर निगम के मुख्यालय जो कि बल्लभगढ़ में है वहाँ पे मौजूद हूँ। पत्रकार भाई हमारे साथ हैं। राठौर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे, और हमारी जो आवाज़ जो हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों तक लगातार पहुँचाते रहते हैं, वो आवाज़ आप हमारी बुलंद करने का काम कर रहे हैं, और अपने चैनल के माध्यम से हमारी जो आवाज़ है, बल्लभगढ़ की जो आवाज़ है, उसे पूरे फैदाबाद में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। राठौर साहब, नगर निगम काम नहीं कर रहा। नगर निगम से काम करवाता कौन है? नगर निगम के अधिकारियों से काम करवाता कौन है? मंत्री करवाते हैं, विधायक करवाते हैं। लेकिन जनता ने उन लोगों को दोबारा चुन लिया जो 10 साल से काम नहीं करवा पाए। 15वां साल यानी कि 11 से लेकर 16 साल तक उनको 5 अगले साल और उनको दे दिए, जो पिछले 10 साल नहीं काम करा सके। तो इसमें जनता का भी तो कसूर है। जनता नहीं देख रही कि गाय की दुर्दशा हो रही है, जाम लग रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। जनता को सब पता है, जनता फिर उनको चुन के जनता का प्रतिनिधि बना देती है। तो इसमें कमी कहाँ रहेगी? ये कमी यहाँ रह गई उज्ज्वल भाई। जनता जो है ना वो लाचार हो चुकी है, और नेताओं और सरकारों का एक जो जाल है ना जो इन्होंने बिछाया, और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने जो जाल बुना आज़ादी के बाद से आज की डेट में जनता जो है उस जाल में फंस चुकी है। जनता के पास विकल्प नहीं है कोई, बजाय ये कि जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको वोट देते हैं। अगर वो लोग वोट नहीं भी देते हैं तो भी कोई ना कोई तो जीतेगा। तो इससे बढ़िया लोग कोशिश करते हैं कि अपन वोट तो देवें। आप देखिए पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस 50% पर रही है लगभग, और लगभग ना के बराबर फर्क रहा है। तो जनता ने तो कोशिश की है कि सत्ता परिवर्तन किया जाए, ताकि जो जनता समस्याओं से जूझ रही है उन समस्याओं का कहीं ना कहीं निवारण ढूंढा जा सके। और अगर मैं सिर्फ बल्लभगढ़ की अगर बात करूँ तो ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है, ये बल्लभगढ़ के लोगों की तरफ से ही रखा हुआ एक धरना है। बल्लभगढ़ की जनता सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को फ़ोन करके धमका दिया जाता है। उन लोगों का कोई छोटा सा भी काम अगर उनको नेताओं को अवैध मिलता है तो उस काम के चक्कर में उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ करवा दी जाती हैं। तो जनता जो है डरी हुई है, और आज की डेट में धरने पर हम कोई बहुत ज़्यादा जनता को बुलाना भी नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि जनता के साथ कुछ गलत करें सरकारें या नेता, पर जनता कहीं ना कहीं हमारे फेसबुक पेज पर जब हम खबरें चलाते हैं लोगों तो कमेंट करके बताती है अपने दर्द को। उस दर्द को हमने समझा कि ये लोग ना तो कह ही पा रहे हैं किसी से, ना ही सही पा रहे हैं। आखिर करें तो जनता करेगा। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ बल्लभगढ़ नगर निगम में बैठें, और यहाँ के अधिकारियों को जगाने का काम करें, उन्हें एक संकेत दें कि ये भीड़ बड़ी भी हो सकती है। बल्लभगढ़ का विधायक 3 बार के विधायक पिछले 10 साल मंत्री रहे। हाँ। उसके मंत्री रहते हुए बल्लभगढ़ में ये चीज़ें
सिमट नहीं सकी, गौ माता को दुर्दशा रुक नहीं सकी, और भी बाकी जो जिनमें मुख्य समस्याओं को लेकर बैठे, जब वो नहीं हो पाया, अब तो मंत्री भी नहीं है, तो अब कैसे काम होगा? अब तो काम तो मतलब ही नहीं हो जाए। ये जनता की गलतफहमी है कि जनता के कामों को करवाने के लिए ये लोग मंत्री बनते हैं। ये मंत्री इसलिए नहीं बनते, ये जनता को वहम है, ये जनता को दिखाया और बताया जाता है। पंडित मूलचंद शर्मा जैसा बेशरम आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पंडित मूलचंद शर्मा ने एक विधायक के तौर पर, वो एक ब्राह्मण जाति से आते हैं, एक ब्राह्मण का ये फर्ज बनता है कि वो जो गौ है कम से कम उसकी सेवा में तो लगे। गोपाष्टमी ये लोग मनाते हैं, गौशालाओं में जाते हैं, और गौशालाओं में जब ये जाते हैं गोपाष्टमी मनाते हैं तो उसको जो प्रसाद जो भोजन उस गौ को खिलाया जाता है, उस वक्त ये भी झाटा जाता है कि साफ सुथरी सी गौ लाओ, नहीं तो मेरी फ़ोटो खराब हो जाएगी। बिल्कुल सफ़ेद और चमचमाती हुई गाय आनी चाहिए, कमज़ोर गाय नहीं होनी चाहिए मेरी फ़ोटो के अंदर। उन लोगों को तो फ़ोटो खिंचवाने के अंदर अपनी माँ के रंग और रूप को भी ये लोग देखते हैं। वाकई में मतलब इतनी दयनीय स्थिति गौ की कर दी है। ये सड़कों पर घूमती हुई गाय क्या इन लोगों को दिख नहीं रही? जितने मर्जी आप देखो यहाँ पर भजन प्रवाहक बड़े बड़े घूम रहे हैं, बढ़िया मोटी फीस लेते हैं। अरे अपनी उस फीस में से 2-4-5% जिसके नाम का खा रहे हो तुम, कम से कम उसके नाम पे कुछ लगा तो दो। हिंदुओं का नाम लेकर एक पार्टी है, अपने आप को हिंदू हितैषी कहती है। वो हिंदू हितैषी बाद में बन जाए, पहले हिंदुओं का जो धर्म है उस धर्म के अंदर जो पूजनीय पशु हैं, जो लाचार घूम रहे हैं, उनके लिए तो कुछ कर दो। जनता का तो वो करेंगे बाद में, पर पहले इनका पेट भर जाए वही कम। आपका ये धरना प्रदर्शन क्या लगता है कि मुख्य समस्याएं को लेकर आप धरने पे बैठे हैं, ये धरना किसी काम का रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, पिछली बार हम लोग बैठे थे, 35 दिन के लिए बैठे थे, तो इन लोगों के पास एक वो गाड़ी भी नहीं थी जो गाड़ी लावारिस घूम रही गऊ को गौशालाओं तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का काम था। तो इन्होंने वो गाड़ी टेंडर की, वो गाड़ी फिर 2-4-5-10-15 दिन चलती हुई हमें दिखी। उसके बाद वो गाड़ी कहाँ है हमें पता। तो अब दोबारा हम बैठे हैं। मेन मुद्दा गाय का, और पूरा शहर जो जाम और कूड़े की गिरफ्त में है और दूसरे की गिरफ्त में है, उन सभी को लेकर हम बैठे हैं। अधिकारियों को जगाने का काम कर रहे हैं। वैसे तो ये कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं, ये अपनी तनख्वाह और भ्रष्टाचार से कमाई हुई रिश्वत के पैसों से ही मतलब होता है। क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कहीं हेलीकॉप्टर से उतर के तो यहाँ सीधा लैंड नहीं करते होंगे, वो भी इसी रास्ते से आते होंगे जिस रास्ते पर हम हैं या जनरल पब्लिक है। जब हमें गाय कूड़ा प्रदूषण दिख रहा है तो इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? ये वाकई में बड़ा एक गंभीर सवाल है कि जिस विभाग का जो काम है वो विभाग वो काम कर ही नहीं रहा। साथी हैं हमारे संदीप चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, लगातार जो है किसानों की भी आवाज़ उठाते हैं और जन समस्याएं भी उठाते रहते हैं, बल्लभगढ़ की, फैदाबाद की, भ्रष्टाचार से संबंधित। तो मैं अनुरोध करूँगा कि भाई भी अगर कुछ इस विषय में कहना चाहें तो। देखिए, पहली बात तो आप सभी जानते हैं जो ये सरकार आई है, ये हिंदू धर्म का एक चोला ओढ़ कर आई है। इन्होंने एक चोला ओढ़ लिया, लेकिन हिंदू धर्म में जैसे हमारे साथी ने बताया है कि आप भी जानते हैं कि गौ माताओं का आज क्या हाल है। पन्नी खाती फिर रही हैं और कितनी गौओं के साथ हादसा हो गया। जब वो हादसे में उसकी डेथ होगी और उसका चीर फाड़ हुआ तो पेट से भी उनके ना पन्नियाँ और जो पिन और कईयों के तो जो ना कील तक उनके पेटों से निकली। इससे बड़ा, जिसको हम माता कहते हैं और उसकी माता हमारी कील खा रही है, कूड़ा खा रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो हमारे प्रतिनिधि है, अरे डूब कर मर जाना चाहिए जो इनके नाम पर सरकारें बनाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे होते हैं हमारे गौ माताओं के साथ, ऐसे हो रही है। और अवैध निर्माण की आप बाजार में जाइए, आप रोड पार नहीं कर सकते। और जो गरीब लोग हैं, यदि उसने 50 गज का प्लॉट ले लिया तो वो 50 गज में ही बनाता है। और जिनके सेक्टरों में, जिनकी चमचमाती हुई 1-1000 गज की, 500-500 हज़ार गज की कोठियाँ हैं, आप जाकर देखिए कि उन्होंने कम से कम 100 गज जगह तो आगे से गिर रखी है। किस अधिकारी को नहीं दिखाई देता? कौन से अधिकारी की गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जाती? लेकिन जो सही हैं, जो सरकार में बैठते हैं, वो ही ये अवैध रोड को घेरते हैं,
वही ये गौ माताओं को जो ना दर की ठोकर खाने के लिए घूमती है, उसके पक्ष में है ये। इनको तो इनके नाम से वोट वसूलना, उसके बाद खत्म। और यही हाल अधिकारियों का है। जो बल्लभगढ़ का तो नगर निगम का तो ये हाल है, बिना पैसे दिए आप किए को दरखास्त को नहीं ले सकता कोई। ये हाल है बल्लभगढ़ के नगर निगम का। आप नगर निगम से बाहर देखिए क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ के तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी नहीं है, 100 के 100%। यदि जितने फरीदाबाद में भ्रष्टाचार है इतना पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है, इतना बुरा हाल। हरियाणा सरकार तो कहती है कि हमने जो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। देखिए उनके कहने से नहीं होता ना। आप बल्लभगढ़ में देखिए, बल्लभगढ़ में 20% लोगों ने बीजेपी के हक में वोट करी है, 80% लोगों ने तो नकार दिया। तो कहाँ उनके हक में वोट कर दी बताइए आप। ये उनके कहने से नहीं है, ये तो अपना ढोल और अपना ही राग है, खुद ही बजा लेते हैं और खुद ही गा लेते हैं। जनता से पूछिए जाके, जनता कितनी दुखी है और कितनी खुशी है। तो ये चीज़ तो जनता बताएगी। अपने कहने से क्या होता है, अपने आप में तो सब ईमानदार है और बढ़िया। तो अब देखना ये हुआ कि ये धरना प्रदर्शन कितना कामयाब रहता है। क्या इस धरना प्रदर्शन से बल्लभगढ़ के अंदर जो जिन समस्याओं को लेकर ये धरना दिया जा रहा है, क्या उन समस्याओं पर क्या कोई लगाम लगेगी या नहीं लगेगी। और दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले नगर निगम के ही जो मंत्री हैं हमारे फरीदाबाद के ही विपुल गोयल ने बताया था कि अब हरियाणा को कैटल फ्री किया जाएगा। देखना होगा कि कितना कैटल फ्री कर सकते हैं या कितना। एक बात देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। ये जो चमचमाती हुई कोठियों में अफसर बैठे हैं और चाहे जिनके पास मंत्रालय हैं, चाहे मंत्री हैं, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ ये खबरदार हो जाएं, ये जनता को क्या बात करेंगे। इनकी कोठियों में इनको बंद करने का काम करेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और अब घर में और धरने से नहीं लड़ेंगे, हमें चाहे रोड पे आना हो रोड पे भी आएंगे। और फरीदाबाद की धरती राजा नाहर सिंह की धरती है, यहाँ क्रांतिकारी लोगों ने जन्म लिया है। ये घर में बैठ कर आंदोलन नहीं होंगे, हम रोड पे भी आंदोलन करेंगे। और चाहे हमें इनकी कोठियों में जब बंद करना पड़ेगा तो लोग इनकी कोठियों में बंद करने का काम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अब देखना होगा कि ये धरना प्रदर्शन क्या रंग लाता है, क्या इस धरना प्रदर्शन से अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि विपुल गोयल द्वारा दिया गया एक बयान कि हरियाणा को कैटल फ्री करेंगे। अब कितना कैटल फ्री कर पाते हैं या नहीं कर पाते तो जो है आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि जब एक समाज सेवी, जब एक पत्रकार, जब एक आम नागरिक धरने पर बैठता है तो कहीं ना कहीं कोई बात होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो किसी ना किसी चीज़ से सताया हुआ जरूर होता है। क्योंकि वो चीज़ हम जब बल्लभगढ़ में जाम लग रहा है, बल्लभगढ़ में गौ माता की दुर्दशा हो रही है, जब बल्लभगढ़ में कूड़े के ढेर लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नागरिक भी परेशान है, समाज सेवी भी परेशान है। और ये जो असर है, ये जो गंदगी का असर है, ये जो समस्याओं का असर है, ये हर जगह देखने को मिलता है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर कितना काम करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें और किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे थे आप और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।